हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और स्वागत है आपका मैथ मास्टर्स यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद अ क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस आस्क्ड इन 2017। सो वी आर गोना डिस्कस दिस टुडे। ये क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्लास 11th के जो बच्चे हैं और 12th के जो बच्चे हैं दोनों ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है बेस्ड है पीएनसी पे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे। अगर किसी ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है तो इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग एक बार ट्राई करो खुद से, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छे से समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में जो इन्वॉल्व है उसको पढ़ेंगे, पहले समझेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो क्वेश्चन को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग प्लीज़ पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो। तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। द रैंडमली चूजन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, non-negative integers x, y, z are found to satisfy the equation x plus y plus z is equal to 10। एक इक्वेशन लिखा हुआ है x plus y plus z is equal to 10 और x, y, z जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है और वो तीनों इंटीजर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर से इसका मतलब x, y और z तीनों की जो वैल्यू होगी वो 0 या 0 से बड़ी होगी और ऑब्वियस है कि 10 आना चाहिए तीनों को ऐड करने पे। तो इनकी जो वैल्यू होगी, तीनों की जो वैल्यू होगी 10 या 10 से कम होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो कि x 10 हो गया तो y और z 0 0 हो जाएगा, पर x 11 नहीं हो सकता, या फिर y या फिर z 11 नहीं हो सकता। क्यों 11 नहीं हो सकता? 10 से ज्यादा कोई भी नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर ये तो आना तो 10 ही है ना, और मिनिमम वैल्यू जो ले सकते हैं 0 ले सकते हैं। तो अगर मैंने 11 ले लिया तो फिर हो नहीं पाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा एक्स वाई जेड। तो मैक्सिमम वैल्यू 10 होने वाली है और मिनिमम वैल्यू 0 होने वाली है। अगर ये नेगेटिव इंटीजर्स होते तो फिर 11 12 13 कुछ भी हो सकता था, पर यहाँ पे कंडीशन दी गई है, कांस्टेंट दिया हुआ है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है एक्स वाई जेड, यानी कि वैल्यू 0 से बड़ी होगी तीनों की और मैक्सिमम 10 होने वाली है। तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि जेड जो है वो इवन हो। जेड के इवन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल एक्स आपने रख लिया 1, वाई रख लिया आपने 7 और जेड को रख लिया 2, या फिर मान लो कि एक्स को रख लिया 2, इसको रख लिया 7 और जेड को रख लिया 1। ऐसा हम ले सकते हैं। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहाँ पे जेड इवन है पर यहाँ पे जेड इवन नहीं है। तो जेड इवन हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो स्टार्ट करते हैं मैं सॉल्व करना। मैं पहले तो कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि n डिफरेंट n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट अगर करना हो तो फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो। r डिफरेंट ग्रुप्स अगर हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? वेरी सिंपल होता है। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ये फॉर्मूला तब यूज होता है जब ब्लैंक स्पेसेस अलाउड होते हैं। ब्लैंक स्पेसेस अलाउड होते हैं का मतलब क्या हो गया कि जो आर डिफरेंट ग्रुप्स हैं हो सकता है कि एक ग्रुप को कुछ भी ना मिले, तो यानी कि वो बोला जाएगा कि ब्लैंक स्पेसेस अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि एक्स वाई जेड 3 डिफरेंट ग्रुप्स हो गए और 10 क्या हो गया? n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की जगह पे 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो गया। अब ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हो सकता है कि x को मैं कुछ भी ना दूं, 0 दे दूं, y को मैं 0 दे दूं, तो यानी कि ब्लैंक स्पेसेस अलाउड है। तो यानी कि ये फॉर्मूला यूज करते हैं n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं अभी बता रहा हूँ। इस फॉर्मूला कहाँ से आया है मैं वही बता देता हूँ। हम पढ़ते हैं, नॉन ऑफिशियल नाम है, अनऑफिशियल नेम है एक, बेगर्स मेथड। इसी को बोला जाता है, इसी मेथड को बेगर्स मेथड। बेगर्स मेथड में हम क्या पढ़ते हैं? बेगर्स मेथड क्या होता है? बेगर्स मेथड फॉर एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अगर दिया गया कि 5 बेगर्स या फिर मान लो कि 4 बेगर्स हैं, 4 बेगर्स हैं, भिखारी, 4 भिखारी हैं। B1 मान लेता हूं, B2, B3, B4, ये 4 बेगर्स हैं, 4 भिखारी हैं। अब आपके पास अगर 10 कॉइन्स है और ये चारों भिखारी में बांटने हैं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे बांटेंगे? तो हम क्या करते हैं कि 4 भिखारी हैं, 10 कॉइन्स हैं,
तो 10 कॉइन्स ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कॉइन्स हो गया। 4 भिखारी हैं, तो क्या करते हैं कि फेक कॉइन्स हम लोग लेते हैं। फेक कॉइन्स कितने लेते हैं, तो जितने भिखारी हैं, जितने बेगर्स हैं, उससे एक कम हम लोग फेक कॉइन्स लेते हैं। यानी कि अगर 4 भिखारी हैं तो 3 फेक कॉइन्स हम लोग लेंगे, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। 3 फेक कॉइन्स को इंट्रोड्यूस मैंने कर दिया, 3 फेक कॉइन्स को। अब क्या करेंगे, अब ये जो 10 और ये 13 प्लस 3, ये 10 और ये 3 13 जो कॉइन्स हैं टोटल, इनको आपस में अरेंज कर लेंगे। और जो नंबर ऑफ वेज होगा अरेंजमेंट का, वही हमारा ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 सिमिलर कॉइन्स, 10 आइडेंटिकल कॉइन्स टू 4 बेगर्स। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस वाले कॉइन को उठा के यहां पे रख देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इस वाले कॉइन को उठा के यहां पे रख देता हूं और ये दोनों कॉइन में वहीं रहने देता हूं, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है कि यहां पे 2 कॉइन अलग हो गए। रियल कॉइन की बात कर रहा हूं मैं। 8 कॉइन्स अलग हो गए और इनके बीच में कितने कॉइन्स हैं, तो 0 कॉइन्स है। यानी कि 1 2 3 और इधर इधर कितने कॉइन है, 0 कॉइन है। यानी कि एक बेगर को 2 कॉइन मिल गया, दूसरे बेगर को 8 कॉइन मिल गया, यहाँ पे तीसरे को 0, चौथे को 0 मिल गया। तो अगर इनको हम लोग आपस में अरेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको उठा के अरेंजमेंट करना है, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूं। अब क्या हुआ कि एक बेगर को 2 कॉइन मिल गया, दूसरे बेगर को 3 कॉइन मिल गया। रियल कॉइन की बात हो रही है जो सेपरेटेड है फेक कॉइन से। और तीसरे बेगर को 5 कॉइन मिल गया और चौथे बेगर को 1 कॉइन भी नहीं मिला। यानी कि ये जो हो गया नंबर ऑफ, यहां से नंबर ऑफ वेज आ सकता है डिस्ट्रीब्यूशन का। यानी कि पहले बेगर को कॉइन कितना मिल रहा है, दूसरे बेगर को कितना कॉइन मिल रहा है, तीसरे बेगर को कितना कॉइन मिल रहा है, चौथे बेगर को कितना कॉइन मिल रहा है। यानी कि इनको हम लोग अगर आपस में अरेंज कर देंगे, ये 10 जो रियल कॉइन्स दिए गए हैं और जितने बेगर्स हैं उनसे एक कम फेक कॉइन्स लेके अगर उनको आपस में अरेंज कर देंगे, तो नंबर ऑफ वेज आ जाएगा इन 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को इतने बेगर्स में डिवाइड करने के लिए। इसीलिए इस मेथड को बेगर्स मेथड बोला जाता है। तो इसको हम लोग निकाल कैसे सकते हैं, तो 10 यहाँ पे और ये 13 कॉइन्स है, तो 13 इसको नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन का, तो 13 फैक्टोरियल अरेंजमेंट का नंबर ऑफ वेज 13 फैक्टोरियल। 10 कॉइन्स हैं आइडेंटिकल है, 10 ये आइडेंटिकल कॉइन्स है, तो 10 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। हम लोग ने परम्यूटेशन में पढ़ा हुआ है अरेंजमेंट में कि जो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे डिवाइड करना होता है। और 3 ये आइडेंटिकल हैं, 1 2 और ये 3 फेक कॉइन्स, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। तो कितना आ गया, 13 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल, सॉरी क्या लिख रहा हूं, 12 इंटू 11 अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल गया और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बचा हुआ है। यानी कि 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये है क्या, ये एक्चुअली देखो तो आप लोग है 13C3, इट इज नथिंग बट 13C3, जो कि यहां से इस फॉर्मूले से आता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। यहां से देख लो आप लोग n की वैल्यू क्या होगी 10, r की वैल्यू होगी 4 माइनस 1 यानी कि 13 सी आर माइनस 1, r माइनस 1 की वैल्यू 3 यानी कि 13C3, जो कि यहां से वैल्यू आ रही है। यानी कि बेगर मेथड से ही ये भी डिराइव्ड फॉर्मूला है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं और फाइंड करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यूजिंग दिस मेथड। सो स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। मैं इसको हटाता हूं अब। सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द नंबर ऑफ वेज फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ वेज। कि इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जो 10 दिया हुआ है ये 3 बेगर्स हैं और ये 10 कॉइन्स हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितने तरीके से टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, तो एक कम फेक कॉइन्स ले लो, तो 10 और यहां से एक कम यानी कि 12 और n प्लस आर माइनस 1 होता है सी आर माइनस 1, आर माइनस 1 की वैल्यू 2 यानी कि 12C2 यानी कि 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1, 2 6 12 यानी कि 66 नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि z अगर z इवन हो, तो z अगर इवन होगा तो z क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो z 0 वैल्यू ले सकता है, z 2 वैल्यू ले सकता है, z 4 वैल्यू ले सकता है, z 6 वैल्यू ले सकता है, z 8 वैल्यू ले सकता है और z 10 वैल्यू ले सकता है। इतनी वैल्यूज z ले सकता है। अगर z 0 वैल्यू लेगा, अगर z को मैंने 0 यहाँ पे अगर मैं पुट करूं z की जगह पे, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा 10। अगर z की जगह पे मैं 2 पुट करूं तो x प्लस वाई हो जाएगा 8। अगर z की जगह पे मैं 4 पुट करूं तो x प्लस वाई हो जाएगा 6।
जेड की जगह पे 6 पुट करूं तो x प्लस वाई हो जाएगा, 4 जेड की जगह पे 8 पुट करूं तो x प्लस वाई हो जाएगा, 2 जेड की जगह पे अगर 10 पुट कर दूं तो x प्लस वाई हो जाएगा 0। अब नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं और ऐड कर देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज तो x, और यहाँ पे तो काउंट भी कर सकते हैं कि अगर x प्लस वाई 0 होने वाला है तो x को 0 देना है, y को 0 देना है, नंबर ऑफ वे 1। x प्लस वाई 2 होने वाला है तो यहाँ पे 1 1 दे सकते हैं, नहीं तो 2 0 दे सकते हैं, नहीं तो 0 2 दे सकते हैं, नंबर ऑफ वेज 3। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो यानी कि 2 बेगर्स मान लो और 4 कॉइन्स में ले लो, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, एक ज्यादा यहाँ से एक कम फेक कॉइन इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो ये 1 फेक कॉइन, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है 5, यहाँ से नंबर ऑफ वेज आ गया 5। यहाँ से क्या आने वाला है, एक फेक कॉइन, 6 प्लस 1 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल यहाँ पे, और ये क्या आने वाला है 6 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यहां से फिर से नंबर ऑफ वेज 7। सिमिलरली यहां से नंबर ऑफ वेज निकाल लो, कितना आने वाला है 8 टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, रियल कॉइन्स, एक यहां से x प्लस वाई जो है, तो एक फेक कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर लो तो 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 8 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वेज यहां से आ गए 9, और सिमिलरली यहां से जो नंबर ऑफ वेज आने वाले हैं वो आएंगे 11। तो 11 प्लस 9 27 और 5 32, 35 1 36, टोटल नंबर ऑफ वेज वी गेट इज 36। तो 36 वेज आ गए, और टोटल नंबर ऑफ वेज तो 66 हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, तो 66 मिलने वाले हैं। और जब z जो इवन वैल्यू लेगा, जब z इवन होगा तब कितने सॉल्यूशन मिलने वाले, तो 36 मिलने वाले। तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 36 अपॉन 66, 6 6 36, और यहाँ पे 11, वी गेट 6 अपॉन 11 एज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो काफी अच्छा प्रॉब्लम था, परम्यूटेशन का यूज करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स टू इनटू r डिफरेंट ग्रुप्स, तो उसका यूज करके ये प्रॉब्लम को क्रिएट किया गया है। जेईई एडवांस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप लोग एक बार खुद प्रॉब्लम अगर ना समझ में आए तो रिपीट कर सकते हो फिर से। So let's meet in the next video with some new concept. Thank you.